अब हम लोग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का मतलब कि अब इसमें फ्रीक्वेंसी की बात नहीं होगी, ठीक है। इसके ठीक पहले जो हम लोगों ने पढ़ा प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, तो इसे हम फ्रीक्वेंसी फंक्शन भी कहते हैं। इसमें फ्रीक्वेंसी रहती है, ठीक है, लेकिन डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल में आपको फ्रीक्वेंसी नहीं मिलेगी। अब इसकी डेफिनेशन देखिए। द सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स एक्स आई पी एक्स आई, मतलब इसमें इंडिविजुअल एक्स रहेगा और उसके करस्पॉन्डिंग उसकी प्रोबेबिलिटी रहेगी। इनका ऑर्डर्ड पेयर इज कॉल्ड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल कैपिटल एक्स प्रोवाइडेड पी एक्स आई ग्रेटर दैन आर इक्वल टू 0 एंड समेशन पी एक्स आई इक्वल टू 1। कहने का मतलब है कि पी एक्स आई मतलब जितने एक्स हैं उन सभी की प्रोबेबिलिटी आपको या तो 0 मिलनी चाहिए या 0 से ग्रेटर, मीन्स निगेटिव नंबर्स आपको नहीं मिलने चाहिए। एंड दूसरी कंडीशन है कि समेशन पी एक्स आई इक्वल 1, जितने इंडिविजुअल्स का आपने प्रोबेबिलिटी निकाला है उन सभी का सम 1 के इक्वल होना चाहिए, 1 से ग्रेटर नहीं होना चाहिए, ठीक है। इन अदर वर्ड्स, अ टेबल और अ फार्मूला listing all possible values that a random variable can take on together with the respective probabilities is called a probability distribution ऑफ द रैंडम वेरिएबल। इसी की दूसरी मीनिंग है, ये जो ऑर्डर्ड पेयर है एक्स आई कॉमा पी एक्स आई, इसी को वर्ड्स में एक्सप्लेन कर दिया गया है कि अ टेबल और अ फार्मूला, ये एक्स आई और पी एक्स आई दिया गया है तो इसका मतलब है कि एक्स की एक से ज़्यादा वैल्यूज़ होंगी, मतलब x1 x2 x3 x4, तो आपको टेबल बनाना ही पड़ेगा। और अ फार्मूला लिस्टिंग ऑल पॉसिबल वैल्यूज़, फार्मूला लिस्टिंग ऑल पॉसिबल वैल्यूज़ का मतलब कि इन दोनों को मिलाकर जो आपने फार्मूला अप्लाई किया है तो उसी के बारे में कह रहे हैं कि ऑल पॉसिबल वैल्यूज़, मतलब x1 के करस्पॉन्डिंग पी x1 आपको मिलना चाहिए, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ x1, x2 के करस्पॉन्डिंग पी x2 प्रोबेबिलिटी ऑफ x2 ये मिलना चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, लेट कैपिटल एक्स द नंबर ऑफ पॉइंट्स अपियरिंग इन अ थ्रो ऑफ ए डाई। एक डाई को हम थ्रो कर रहे हैं, उसमें उसका नंबर कुछ अपियर हो रहा है। देन द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स इज पी एक्स। क्या मिलेगा? जब आप एक बार डाई उछालेंगे तो कोई एक नंबर मिलेगा, ऐसे ही 6 बार आप कम से कम 6 बार आप उसको थ्रो करेंगे तो 1/6, और x क्या है, वेरी करेगा 1 2 अप टू 6, 0 कॉमा अदरवाइज, बाकी सबके लिए 0 इसकी वैल्यू मिलेगी। ध्यान रहे ये px का फार्मूला, मतलब px को रिप्रेजेंट करने का तरीका हम लोगों ने इसमें पढ़ा है। ये देखिए प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन में जो प्रोबेबिलिटी होती है, जहाँ पे x की एक से ज़्यादा वैल्यूज़ होती हैं तो उसको हम डिफाइन करते हैं पी एक्स आई, वेयर x इक्वल एक्स आई, और जो i है वेरी कर रहा है 1 2 3 4 जहाँ तक जाए, और बाकी सभी के लिए ये 0 हो रहा है, ठीक है। यही फार्मूला प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन का फार्मूला हमने इसमें लगाया कि एक डाई को हम थ्रो कर रहे हैं और उसमें कोई एक नंबर एक बार में अपियर हो रहा है, तो 6 नंबर होते हैं इसलिए 1/6, ठीक है। और x को आप वेरी कराएंगे 1 से लेकर 6 तक। द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में आल्सो बी एक्सप्रेस्ड एज, देखिए अब इसको दूसरे तरीके से, इसी को px को दूसरे तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहले तो x कैपिटल X ले लें और ये सब आपके x1 x2 x3 x4 x5 x6 हैं, ये जो 1 2 3 4 5 6 हैं,
तो इसके करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी 1 के करस्पॉन्डिंग 1/6, क्योंकि अगर एक बार आ गया, जब आपने पहली बार थ्रो किया डाई को तो वो ऊपर 1 आया मान लीजिए, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6, 2 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6। ठीक है, ऐसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मीन एंड वेरिएंस ऑफ रैंडम वेरिएबल्स, let capital X equal x1 x2 up to xn and px equal p1 p2 pn be a discrete probability distribution। ठीक है, कहने का मतलब है कि x1 x2 xn अगर वेरिएबल्स हैं, ठीक है, तो इनके करस्पॉन्डिंग हमको प्रोबेबिलिटीज़ मिल रही हैं p1 p2 pn बी अ डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए इसमें फ्रीक्वेंसी नहीं है, सिर्फ एक्स की वैल्यूज़ है, इसीलिए डिस्क्रीट कहा गया है। तो मीन हम निकाल रहे हैं, दिस इज इक्वल टू समेशन पी आई इंटू एक्स आई। ध्यान दीजिएगा, पी आई इंटू एक्स आई, और ये मीन ब्रैकेट में लिखा है म्यू, ये म्यू है, ध्यान दीजिएगा सिंबल। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ई एक्स और एवरेज। ठीक है, ये जो समेशन पी आई एक्स आई जो है, इसको हम ई एक्स से भी बता सकते हैं या एवरेज कह सकते हैं। वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर, ये क्या होगा, समेशन पी आई इंटू एक्स आई माइनस म्यू होल स्क्वायर। तो एक्स आई माइनस म्यू, तो ये जो म्यू है आपको यहाँ से मीन वाला मिल जाएगा, तो पी आई इंटू एक्स आई माइनस म्यू होल स्क्वायर। ये दो फार्मूले हैं, मीन और वेरिएंस, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन में। इफ़ म्यू इज़ नॉट अ होल नंबर, जैसे 1/2, 1/5, 1/6 इस टाइप के हों, देन सिग्मा स्क्वायर इक्वल समेशन पी आई इंटू एक्स आई स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा, माइनस म्यू स्क्वायर। अगर म्यू जो है इज़ नॉट अ होल नंबर, या ये कह लीजिए कि पॉजिटिव इंटीजर विद ज़ीरो, ठीक है, उसी को होल नंबर कहते हैं कि पॉजिटिव इंटीजर विद ज़ीरो। तो अगर ये नहीं है, फ्रैक्शन में है, तो सिग्मा स्क्वायर मतलब वेरिएंस का फार्मूला बदल जाएगा थोड़ा, ये हो जाएगा समेशन पी आई इंटू एक्स आई स्क्वायर माइनस म्यू स्क्वायर। और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। ठीक।